वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 10th सर्कल्स एक्सरसाइज 10.4 सम नंबर सेकंड। इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, एक सर्कल है उसकी टू इक्वल कोड्स हैं, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। मान लो ई पॉइंट पर हमारे पास वो इंटरसेक्ट करती हैं विद इन द सर्कल के अंदर। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। इसमें कहा गया कि हमारे पास ए कोड का सेगमेंट यानी ए एक पार्ट दूसरे के इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग यानी ये बड़ा पार्ट बड़े पार्ट के, छोटा पार्ट छोटे पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग मतलब उसके साथ में संगत पार्ट उसके साथ में इक्वल होगा। हमने ये शो करना है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है वो हम राइट करेंगे। गिवन है हमारे पास जो ए बी इक्वल टू, जो कोड है वो इक्वल गिवन है, सी डी के इक्वल गिवन है। और प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट इक्वल करने हैं, कौन कौन से। ए ई इक्वल होगा, ए ई इक्वल शो करेंगे हम डी ई के यानी बिग पार्ट के इक्वल शो करेंगे। और स्मॉल पार्ट यानी सी ई इक्वल शो करेंगे हम बी ई के। नाउ इसके लिए थोड़ी सी हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे। कंस्ट्रक्शंस क्या करेंगे, हमारे सेंटर से ड्रॉ करेंगे, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, लाइन सेगमेंट के ऊपर, जो कोड है उसके ऊपर। सेंटर से यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन के ऊपर भी, और यहाँ भी हम सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो सेंटर ओ है वहां से हम इस लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हमारे पास किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। और जो ओ एन नेमिंग कर लेते हैं, ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम सी डी के ऊपर। अब इसमें क्या कि जब भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कोड के ऊपर, तो वो उसको इक्वल पार्ट्स में बांटती है। यहाँ से कंप्लीट लाइन हमारे पास ए बी है सी डी के इक्वल, तो जो ये हाफ पार्ट है हाफ पार्ट के ही इक्वल होगा। हमेशा समान दो भागों में बांटती है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर। अब ये इतना पार्ट तो हमारा यहाँ से इक्वल हो जाएगा, रह जाता है ये वाला पार्ट, क्योंकि कंप्लीट लाइन में हमें ये वाला पार्ट भी नीड है। इसको हम प्रूव करेंगे, यहाँ से एक ज्वाइन करेंगे ई को, ओ और ई को हम ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास बनती हैं टू ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इस पार्ट को भी हम इक्वल प्रूव करेंगे, इसलिए हमारा कंप्लीट पार्ट इक्वल प्रूव हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे इसको, यहाँ से सॉल्यूशन राइट कर रहे हैं हम। सॉल्यूशन में ए बी इक्वल है हमारे पास सी डी की, ये हमारा गिवन पॉइंट है। अब इसका हाफ कर दे, ए बी का हाफ कर दे और सी डी का हाफ कर दे, दोनों को आधा आधा कर दे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शंस किए परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हाफ पार्ट कौन सा हुआ, ये लाइन जो ओ एम है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर और ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। परपेंडिकुलर होने से बाद इनको हाफ पार्ट्स में बांटती है। तो ए बी का हाफ क्या हुआ, ए एम, तो ए एम इक्वल होगा हमारे पास डी एन पार्ट की। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, यहाँ से आधा पार्ट हमारे पास इक्वल आ गया। अब इसमें ये पार्ट भी अब हम शो करेंगे। नाउ ट्रायंगल लेंगे हम। नाउ इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई। अब दोनों के अंदर देखिए, ये हमारे पास एंगल 1 और 2 नेमिंग कर लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दोनों इक्वल हो गए। और ये ओ ई दोनों में कॉमन है, ओ ई इक्वल टू ओ ई, ये हमारी कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। अब थर्ड पॉइंट क्या है, जो ये ओ एम है, ओ एम
इक्वल होगी ON के। इसका ब्रैकेट में हम रीजन देंगे क्योंकि हमारे पास जो AB है वो इक्वल है CD के। अगर दोनों कोड इक्वल हैं तो सो दे आर या दे हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर कोई कोड इक्वल हो तो सेंटर से भी समान दूरी पे होती हैं जितनी, क्योंकि इक्वल, मान लो कोई रोड ही है, हम सर्कल के अंदर ड्रॉ करते हैं, साइकिल की तारें होती हैं, जितनी तार की लेंथ है उसके समान दूरी वाली उतनी समान दूरी पे होगी, सेंटर से उतनी दूर होगी जितनी वो तार होगी। तो यहाँ से हमेशा अगर कोड इक्वल हैं तो सेंटर से भी वो समान दूरी पे होती हैं। दे हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से भी वो इक्वल डिस्टेंस रखेंगी। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स इक्वल हो गए, ये साइड और ये एंगल। तो हम कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड से जो ट्रायंगल हम लेके चले थे OME कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ONE के। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से E पे बना एंगल दोनों साइड, यहाँ से जो ये हमारे पास, यानी ये हमारी साइड प्रूव करनी है ME इक्वल होगी NE के। तो ME इक्वल होगी NE के, दोनों साइडों की हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या हुआ था, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों पॉइंट्स को हम ऐड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से ऐड करते हैं, AM प्लस में ME इक्वल टू जो DN है प्लस करेंगे NE, दोनों को ऐड किया। अब देखो AM प्लस में ME, पूरी लाइन क्या बनी हमारे पास AE, इधर से हमारे पास AE इक्वल टू हो गई हमारे पास यहाँ से DN प्लस में NE, यानी पूरी लाइन को जोड़ दिया हमने तो क्या हमारी लाइन हो रही DE। यही हमने प्रूव करना था, ये हमारे पास हो गया थर्ड पॉइंट। एक पॉइंट हमारा इक्वल आ गया क्योंकि हमने AE इक्वल टू DE इक्वल प्रूव करना था, वो हमारा यहाँ से A इक्वल टू DE आ गया। अब हम ना रिमेनिंग पार्ट है C इक्वल टू B, अभी इस पार्ट को हम इक्वल करेंगे। हमारे पास गिवन पॉइंट था बाय गिवन पॉइंट, जो गिवन पॉइंट हमारे पास क्या है AB इक्वल टू CD, ये हमारे पास गिवन पॉइंट है। अब इसमें देखें AB के कितने हैं, यहाँ से AE और BE, इसके अंदर 2 पार्ट्स बनते हैं, एक तो AE और दूसरा BE इक्वल टू CD के अंदर कितने पार्ट बनते हैं हमारे पास DE प्लस में CE, 2 पार्ट्स हमारे पास बनते हैं यहाँ पे। अब हमने देखो यहाँ से थर्ड पॉइंट से बाय थर्ड पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट हमारे पास लिया है उसकी अकॉर्डिंग हम देखते हैं। यहाँ से AE की वैल्यू क्या है DE, AE की वैल्यू हमने पुट की DE प्लस में BE एज इट इज इक्वल एज इट इज DE, राइट हैंड साइड को हमने सिर्फ A की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। अब बोथ साइड DE कैंसिल आउट, रिमेनिंग इज BE इक्वल टू CE, और यही हमने प्रूव करना था। A इक्वल टू D हमने यहाँ से प्रूव किया और C इक्वल टू B हमने लास्ट पॉइंट से प्रूव किया, तो दैट्स प्रूव, ये हमारे पास हमने प्रूव करना था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल विद इन द, हमारे पास सर्कल है, सर्कल के अंदर 2 इक्वल्स कोड दी हैं AB इक्वल टू CD के, यहाँ से ये गिवन पॉइंट है इक्वल गिवन। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टर, इंटरसेक्टर का जो पॉइंट है, इंटरसेक्ट करने वाला E जो पॉइंट है उससे सेंटर को अगर हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे क्या है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस टू द सर्कल सेंटर मेक्स इक्वल एंगल, यानी अगर इसको हमने जो ज्वाइनिंग का पॉइंट है उसको सेंटर से मिलाए तो जो कोड के साथ जो एंगल बन रहा है यहाँ से ऐसे और इधर से ये दोनों क्या होंगे मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड,
कोड के साथ दोनों एंगल क्या इक्वल बनेंगे, यानी जो एंगल 1 और 2 को हमने इक्वल शो करना है। अब हमने इसमें गिवन पॉइंट राइट करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास गिवन है। और हम प्रूव क्या करेंगे, जो प्रूव हमने नेमिंग कर ली फिगर के अंदर, प्रूव करेंगे हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने प्रूव करना। जो फिगर में नेमिंग कर ले तो वही हम राइट करेंगे। अब हमने 1 और 2 को हमने इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास वही, हम सेंटर से इस लाइन के ऊपर, कोड के ऊपर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सेंटर से जो ओ एम कर लेते सेम जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था, ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से ए बी के ऊपर, और यहाँ से इस लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम सी डी के ऊपर। क्या, एक तो यहाँ से हमारा 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा यहाँ से। दूसरा अगर इक्वल कोड है तो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं तो सेम डिस्टेंस, सेंटर से हमेशा अगर कोड इक्वल है तो सेंटर से समान दूरी पर होंगे, तो यहाँ से ये लेंथ भी हमारे इक्वल आ जाएगी। एक एंगल इक्वल आ जाएगा, एक लेंथ इक्वल आ जाएगी, और दूसरा हमारे पास ये कॉमन हो गया। तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमारे प्रूव हो जाएंगे, तो 1 और 2 हम प्रूव इक्वल शो कर देंगे। अब इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शंस भी होगी हमारे पास। सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हमारे पास हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई दोनों लेके चलेंगे इसके अंदर। अब इसमें देखें, जो ओ एम है इक्वल होगी ओ एन के। क्यों, जो ए बी इक्वल टू सी डी के हैं और दे हैव सेम डिस्टेंस, फ्रॉम सेंटर से समान दूरी पे होंगे अगर वो इक्वल हैं तो। दूसरा पॉइंट हमारे पास, जो एंगल यहाँ से जो परपेंडिकुलर हैं, जो एंगल एम है इक्वल टू एंगल एन के। क्यों, ये 90 डिग्री के एंगल हमारे पास है। और जो ओ ई है इक्वल टू होगी ओ ई के, ये हमारी क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई। अब तीनों पॉइंट हो गए हमारे पास सेम जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था, साइड, एंगल और साइड। तो बाय साइड, एंगल, साइड से जो ट्रायंगल हम लेके चले, ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ओ एन ई के। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स उसके सभी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। बाय सीपी सीटी से कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है इक्वल टू होगा एंगल, यानी ई पे बना एंगल ई पे बने एंगल्स के इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के। दैट्स प्रूव, यही हमने प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर एक ही हो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसका सर्कल भी हमारे पास ओ है, बड़े सर्कल का भी हमारे पास सेंटर ओ है, सेंटर ओ है। सर्कल्स विद सेंटर ओ से एट ए बी सी डी, प्रूव दैट हमारे पास यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है जिसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स हैं। हमने प्रूव क्या करना है, जो ए बी हमने ये लाइन सी डी के इक्वल शो करने हैं, इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल शो करना। हमारे पास गिवन क्या है, 2 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक हैं। कॉन्सेंट्रिक यानी दोनों का सर्कल सेंटर एक ही है। और हम शो क्या करेंगे इसके अंदर, ए बी इक्वल टू सी डी हम शो करेंगे। अब इसके लिए अगर सेंटर से हमारे पास ये कोड बन गई, जो स्मॉल सर्कल है उसके अंदर यहाँ से कोड है बी और सी। अब यहाँ से हम इसके अंदर कंस्ट्रक्शंस करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नेमिंग कर लेते हैं, ई कर लेते हैं इसको, ओ ई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम किसके ऊपर, बी सी। यहाँ से इस सर्कल के अंदर ही बी सी है, एंड ओ ई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, कंप्लीट हमारे पास क्या, ए डी। बिग सर्कल के अंदर ये क्या है, सेंटर तो एक ही है, ए डी के ऊपर भी ये परपेंडिकुलर होगी।
हमने इसको कंस्ट्रक्शन किया। अब हमें पता है कि जब सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों पार्ट्स को इक्वल बांटती है, हमारे पास इक्वल भागों में बांटती है। अब सॉल्यूशन में हम राइट करेंगे यहाँ से, जो ओ ई परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, दिस इम्प्लाइज हमारे पास जो BE है ये हाफ पार्ट के इक्वल होगा, यहाँ से CE के इक्वल होगा, ठीक है। और जो OE परपेंडिकुलर है कंप्लीट लाइन के ऊपर, AD के ऊपर भी, बड़े सर्कल के अंदर ये AD के ऊपर है, तो वहाँ से भी हमारे पास जो AE है, AE यहाँ से ये पार्ट इक्वल होगा DE के, ओके। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, इसको हमारा सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट है बाय सेकंड पॉइंट को ही हम लेके चलते हैं, AE इक्वल टू DE के। अब AE के अंदर हमारे पास देखो कितने पार्ट हैं, AB प्लस में BE, AB प्लस में BE, इसके AE के 2 पार्ट बने हुए। ऐसे ही हमारे पास DE के 2 पार्ट बने हुए, DE के एक हमारे पास CE है, CE प्लस में DC, यहाँ से 2 पार्ट बने। अब इसके अंदर हमारे पास देखो वैल्यू गिवन है, BE की वैल्यू क्या है C बाय फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट से हमने क्या किया वैल्यू पुट की, AB प्लस में BE की वैल्यू क्या है CE, और राइट हैंड साइड को एज इट इज रखेंगे प्लस में DC, ओके। अब बोथ साइड ये इक्वल है, कैंसिल आउट यहाँ से। अब इसको कैंसिल आउट करो, रिमेनिंग क्या है यहाँ से AB, और इधर साइड से हमारे पास CD या DC, और हमने प्रूव क्या करना था AB इक्वल टू CD, यही हमने प्रूव करना था। तो हमारे पास क्या हुआ, दैट्स प्रूव, यही हमने प्रूव करना था, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।